तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो गोन होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। दूसरी तरफ जो पाम होती है वो कार्मिनेट एंट बन जाती है। और तीसरी तरफ आइजैक वर्सेस किंग की फाइट शुरू हो जाती है। अब उसके आगे तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किंग की और आइजैक की फाइट जो है वो धुआंधार चल रही होती है, जिसके अंदर जो किंग होता है वो आइजैक के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो आइजैक होता है वो बहुत ही सख्त 100 हैंड्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और बार बार किंग में थप्पड़ थप्पड़ बजा रहा होता है, जिससे कि किंग जो होता है इधर उधर उड़ रहा होता है। फिर किंग जो होता है वो याद कर रहा होता है कि अच्छा, ये बुड्ढा जब भी हमला करता है उससे पहले ये अपने हाथों को जोड़ता है, तो इसको प्रेयर करना पहले ज़रूरी है। हाँ, इसकी एबिलिटीज़ को देख के मैं कह सकता हूँ इस बंदे ने कई सालों तक प्रैक्टिस की होगी। लेकिन अब मेरी समझ में आ चुका है कि मैं इसको कैसे हराऊँ। तो मुझे बस इतना तेज होना होगा कि ये अपने हाथों को जोड़ ही ना पाए। और वो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा बुढ़हरा जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो एक एक थप्पड़ में बंदे को उड़ा रहा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे किंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही है और यहाँ पे भी आइजैक भी थोड़ा सा हिल डुल रहा होता है कि वो भी उसको संभाल नहीं पा रहा होता। लेकिन फिर भी अभी तक किंग का एक भी अटैक जो होता है वो आइजैक के ऊपर नहीं पड़ा होता, उल्टा आइजैक ने उसको कई बार पीट दिया होता है। लेकिन अब किंग का कॉन्फिडेंस इतना ऊपर आ चुका होता है कि किंग कहता है कि अब तू तो गया। और किंग जो होता है वो आइजैक के ऊपर टूट जाता है। लेकिन आइजैक जब ये होता है वो अपने हाथों को एंगेज करके उसके ऊपर हमला करता है। किंग के ऊपर थप्पड़ पड़ता है, किंग दूर की तरफ उड़ता है। तो वो कहता है कि मैं तेरी एबिलिटीज को अभी भी पहचान सकता हूँ, तेरी हर एक बॉडी पार्ट को मैं हमला करूंगा। लेकिन तभी किंग जो होता है वो तेजी से निकलता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक पैर अलग कट के पड़ा होता है और वो होता है आइजैक का। और आइजैक का जो राइट लेग होता है वो कट के अलग हो चुका होता है। वो कहता है कि अब तो तू मेरा नाम बता दे। तो वो कहता है अभी नहीं, और अपने हाथ को मार के अपने नन की एबिलिटीज से अपने ब्लड को जाने से रोक लेता है। मतलब ब्लड लॉस डेड जो है वो नहीं होती। इधर से किंग कहता है कि क्यों अपने आप को तकलीफ में दे रहा है बुढ़े, बुढ़ा हो गया फिर भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब इधर से दोनों के दोनों अपनी इनर एबिलिटीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों जो होते हैं वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि चेक्स के अंदर खेला जाता है। इधर से हम देखते हैं जो किंग होता है वो कहता है कि तू और भी ज़्यादा तेज होने की कोशिश कर रहा है, अब तो नहीं, तेरा एक हाथ तो गया ना अब। और देखने के लिए क्या मिलता है कि किंग ने उसका एक हाथ भी उखाड़ दिया होता है, मतलब लेफ्ट हैंड उसका उखाड़ दिया होता है। वो कह रहा होता है कि अब तो तू ताली भी नहीं बजा सकता, प्रेयर भी नहीं कर सकता, तो कैसे रहेगा। तो वो कहता है कि किंग तूने अंडर एस्टिमेट कर रहा है, वन हैंड बहुत ही सत्तो। और वो वन हैंड बहुत ही सत्तो करता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि वो किंग को दबा देता है दोनों हाथों के अंदर। और बताया जा रहा होता है कि जब किलवा जो होता है गॉन को ढूंढ रहा था, तब किलवा को एक बहुत ही खतरनाक नैन महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उसने रास्ता बदल लिया और वो नैन था आइजैक का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा बुढ़ेरा होता है वो अभी भी कम नहीं होता और उसने बहुत बड़ा वहां पे ब्लास्ट भी किया होता है साथ ही साथ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आइजैक जो होता है वो सही सलामत अपने घुटनों में पड़ा होता है, बिल्कुल चुस्त किया होता है, क्योंकि उसने जीरो अटैक किया होता है यहाँ पर। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, धुआं हटता है और हमें किंग देखने को मिलता है, जिसकी फटी फटी हालत हो चुकी होती है, खाल वाल छिल चुकी होती है। लेकिन आइजैक कह रहा होता है कि क्या जीरो भी हार गया इससे। तो वो कह रहा होता है कि सुन, मेरी माँ ने मुझे इसलिए ही पैदा किया है कि मैं इस दुनिया की सारी क्रीचर्स के ऊपर राज कर सकूं। मैं किंग हूँ, मैं ऐसे ही वैसे नहीं हूँ। तो अब मैं तेरे को फिर से एक और ऑफर देता हूँ कि मेरा नाम मुझे बता दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि तुझे क्या लग रहा है किंग, मैं इस हालत में हूँ तो मैं मर चुका हूँ? अभी भी मेरे पास एक टेक्निक बाकी है, और अब ये देख, सी द डेथ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एकदम ही बहुत ज्यादा डार्क ऑरा फैल जाता है चारों तरफ। हमें बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से हो चुका होता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि बुड्ढे के पीछे अचानक से बहुत ही खतरनाक सी चीजें आने लगती है और उसके ऊपर डेथ फेस आने लगता है। इतने में बताया जा रहा होता है कि जो ये एबिलिटीज है ये एक तरीके से न्यूक की तरह काम करती है। जो किंग होता है वो भी कह रहा होता है तो क्या करने वाला है, और वो अपनी दोनों उंगलियों को लेकर अपने सीने में बोला देता है, मतलब अपने दिल की तरफ। और देखने के लिए क्या मिलता है, वहां पर होता है एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा न्यूक ब्लास्ट। किंग को भी बचने का मौका नहीं मिलता। फिर इधर से हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो इंसान है उसने अपने हथियारों को हमेशा इन्वॉल्व किया है, और इन्वॉल्व करते करते वो इस लेवल पे ले के आ चुका है कि आज उसने इतने खतरनाक हथियार बना दिए हैं कि वो एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। हाँ, वही जिसको पूरी दुनिया नाम सुन के ही डर जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक। और इधर ही वो जो एबिलिटीज है वो इस्तेमाल करी है आइजैक न्यूटन ने। इधर से हम लोग को देखते हैं कि यूपी और जो साय होते हैं वो देख रहे होते हैं कि उधर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तो वो लोग कहते हैं कि शायद उधर ही तो किंग की बाइट हुई थी, और वहां से वो लोग जाने लगते हैं उधर की तरफ। हम लोगों को देखने को मिलता है इधर से नोक जो होता है वो आ चुका होता है पूफ से लड़ाई करने के लिए। लेकिन हमें पूफ का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देने लगता है, जिसके अंदर नोक भी कह रहा होता है कि ये क्या हो गया इसे। फिर वहां से पूफ जो होता है वो उड़ के चला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारा ऑक्टो होता है वो एक शेल्डर होता है वहां पर जा रहा होता है, और वहां पर वो देखता है कि जमीनें टूट रही होती हैं। तभी यहाँ पर जो किलवा होता है उसको आवाज मारता है, ओए सुन। तो वो सुन लेता। उधर से वो पाम भी मिल जाती है उन लोगों को। तो गोन के बारे में बता देता है कि गोन की क्या हालत चल रही है। उधर से पाम भी बोलती है कि कुछ भी हो जाए, मैं गोन को बचाना होगा।
इधर से इन लोगों को अब नया मिशन दिया गया है यहाँ पर कि इन लोगों को किसी भी तरीके से एक नई कमजोरी ढूंढनी होगी और सारे के सारे बंदे जो होते हैं हमारे गैदर हो जाते हैं और सारे के सारे बंदे जो होते हैं गैदर होने के बाद बात करना स्टार्ट करते हैं कि अभी हमें भी फाइट करनी बाकी है, हम लोग अभी भी हार नहीं माने हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कौन होता है वो कहता है खड़े होके कि तेरा काम पूरा हो चुका है, तूने इसको ठीक कर लिया जितना करना था, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो चल अब मेरे साथ। इधर से नेफर भी कह रही होती है कि इसे कैसे पता चला इस चीज के बारे में, अभी तो पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो वो कहता है कि सुन, अगर तूने मेरे साथ चालबाजी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को ख़त्म कर डालूंगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, मैंने तुझे जैसा बोला है चल मेरे साथ तो चल। इधर से वो चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वहाँ पर नॉक और वगैरह आ जाते हैं इतने में गॉन देखता हूँ उन लोगों को। तभी वो जो कमोरी होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो नेफर की तरफ बोलता है, नेफर सुन, तुझे कोई भी चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और नॉक किलवा तुम दोनों इस बच्ची को हॉस्टेज बना लो। ये कौन करना क्या चाहता है। फिर इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेफर और गोन जो होते हैं वो निकल जाते हैं किंग पैलेस की तरफ से, और इधर से सारे के सारे क्रू के मेंबर हमारे खड़े होते हैं और इधर से इन्होंने कुमोई को अब हॉस्टेज बना लिया होता है। इधर से बोला जा रहा होता है कि शायद यही लड़की है जिसको किंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो कह रही होती है कि ये लोग है कौन और किंग किधर है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर चारों तरफ लावा बन चुका होता है, लकड़ी पत्थर सब पिघल चुका होता है। पूफ और यूपी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करा जाए क्या नहीं। इधर से लेकिन फिर भी यूपी जो होता है वो कहता है कि पूफ थोड़ा सा संभल के, टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। और वो बहुत ही तेजी से उस लावा के अंदर घुसता है और उसके अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है फिर से। और यहाँ पर जो पूफ होता है वो अपने छोटे छोटे हिस्से करके ढूंढ रहा होता है। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यूपी होता है उसको शायद किंग मिल जाता है और वो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। इधर से पूफ जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे क्या हो गया क्या हो गया, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यूपी होता है बहुत ही तेजी से बाहर निकल कर आता है और हमें किंग की बहुत ही घटिया हालत देखने मिलती है जिसके अंदर उसके हाथ पांव पैर कुछ भी नहीं है, बस उसका ऊपर का धड़ बचा हुआ है। इधर से साय भी कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना पूरा जीवन इनके नाम करता हूँ। और वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है जिससे कि वो नए सेल्स को बना सके किंग के अंदर, बॉडी के अंदर जाके। और वो सेम वही प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो किंग होता है उसकी बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाती है और एकदम ही चमकनी स्टार्ट हो जाती है गोल्ड के अंदर, और उसकी धीरे धीरे करके आंख खुलती है। और वो कह रहा होता है कि मुझे ये एंजल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, कितने प्यारे एंजल्स हैं जो मुझे जीवन दान दे रहे हैं। और इधर से जो पूफ होता है वो एकदम ही शर्माना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पूफ के लिए इसने ये लाइनें बोली थी। इधर से वो भी कह रहा होता है कि मुझे कुछ नई एबिलिटीज़ महसूस हो रही है, मुझे नई ताकत महसूस हो रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है उधर पूफ। इधर से यूपी होता है वो कहता है कि मैं भी अपनी पूरी ताकत की पार्ट देता हूँ, और वो अपनी उंगलियों से स्टेमिना मतलब वाटर लिक्विड निकालना स्टार्ट कर देता है किंग के लिए और किंग के मुंह में डालना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है ये क्या है, कुछ खूबसूरत परियां मेरे साथ हैं और मेरे को रखवाली कर रहे हैं, इतनी ताकत मैं कहाँ से महसूस कर रहा हूँ। और यूपी वो भाई पागल हो जाता है क्योंकि इन सब लोग ऑब्सेस्ड है किंग के साथ, और यहाँ पर ये लोग बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं और धीरे धीरे करके किंग की एबिलिटीज को वापस जरा रहे होते हैं। और इधर से जैसे ही किंग को होश आता है तो वो कहता है कि अब तुम दोनों मेरे साथ ही नहीं हो, अब तुम लोग मुझे बुलाओगे मैरियम। तो कहते ये क्या है, तो वो बताता है कि मेरी माँ जब मरने वाले थे उससे पहले मुझे ये नाम दिया गया था, तो आज के बाद तुम मुझे किंग नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मैरियम। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो किंग होता है वो वहाँ से सुपीरियर वॉक के अंदर निकल कर आता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यूपी होता है और साय जो होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। चलो साय का तो समझ में आता है लेकिन यूपी भी छोटा हो चुका है क्योंकि उसकी पावर का जो इतना भी हिस्सा है वो जा चुका होता है। तभी किंग उनकी तरफ पलटता है, वो कह रहा होता है कि वही तुम दोनों को क्या हो गया, साय का तो मुझे समझ में आता है लेकिन तुझे यूपी क्या हुआ। तो वो लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि मालिक मतलब मेरा मतलब है मरियम, मैं और यूपी ने मिलकर आपको वापस जीवन दान दिया है, हम लोगों ने अपनी एबिलिटीज अपनी ताकत को आपके अंदर डाल दिया है क्योंकि उस बुड्ढे के साथ आपका डुअल चल रहा था। तो वो कहता है डुअल, तो क्या मैं हारा, और वो कहने वाला था कि सर, तभी वो उसके ऊपर अपनी पूंछ रख देता, बोलता है सच सच बताइए। तो वो कहता है कि आपको बस तकलीफ हुई थी, थोड़ी बहुत चोट लगी थी लेकिन आप हारे नहीं है, उसने कोई नंगी और गंदी टेक्निक इस्तेमाल करी थी जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ डुअल, मैं फाइट कर रहा था उस बुड्ढे के साथ जिसका मैंने एक हाथ व एक पाँव निकाल दिया था, फिर उसने वो डेडली टेक्निक इस्तेमाल करी जिसको हम कहते हैं न्यूक, और उसने इतनी सारी एक साथ इस्तेमाल करी जिससे कि मैं डॉज भी नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। तो अब हम लोगों को किंग पैलेस चलना चाहिए और हमें कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलता है कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। और इधर से यूपी को भी पता चल गया है कि साय का जो प्लान है वो उस लड़की को मारने का है, तो इधर से वो कह रहा होता है कि 30 मिनट में किंग आएंगे, तब तक तुम्हें इस लड़की का काम तमाम कर दूंगा। और अभी तक नेफर जो होगी वो उसको ठीक ही कर रही होगी, मतलब साय ने अपना प्लान अभी भी नहीं चेंज किया होता। इधर से किंग बोलता है कि मैं तुम सब लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स को पहचान सकता हूँ, और अब मुझे जरूरत भी नहीं है तुम लोगों के पंखों की क्योंकि पैदाइश से मेरे पास पंख थे लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और वो अपने पंख निकाल लेता है और वो कहता है कि चलो मेरे बेटो मेरे साथ चलो।
इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है किंग जो होता है बहुत ही तेजी से स्पीड से तैरना स्टार्ट कर देता है, मतलब उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि इतनी स्पीड, इससे तो हम 5 मिनट में ही पहुंचेंगे। मुझे अपने दूसरे पार्ट से जल्दी जल्द सब कुछ खत्म करना होगा, उस कुमोई को खत्म करना होगा जिसको किंग नहीं हरा पाए थे। अगर उनकी याददाश्त में यह वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया है इसको। किंग पैलेस के अंदर पहुंच चुका होता है शाय, और वहां पर देखता है कि कुमोई नहीं है। तो वो कह रहा होता है कि ये कहाँ से डिसअपीयर हो गई। तभी तक नोक का उसको पंच लगता है। वो कहता है ये क्या हुआ मेरे साथ। तब तक हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पाम आ जाती है, और पाम को वो जैसे ही देखता है वो कहता है कि ये तो मेरी क्रिएशन है। वो कहती है कि तेरी क्रिएशन मैं नहीं हूँ, मैं तुझे खत्म करने के लिए आई हूँ। इधर से किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे कुछ तकलीफ हो रही है क्या, और ये पीछे क्या लगा हुआ तेरे। कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद किसी ने मेरे ऊपर हिट किया होगा, इसी वजह से मेरे ऊपर ये आ चुका है। इधर से जो पाम वगैरह होते हैं ये सब अभी भी सोच रहे होते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। इधर से हमें देखने मिलता है कि जो कुमोई है वो किलुआ के साथ है, और किंग जो होता है बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जा रहा होता है, और जिसके अंदर यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को जो होते हैं किंग सुन सकता है। और फिर किंग जो होता है वो कहता है कि मुझे बताओ, तो वो बताते नहीं, तो वो एक अपनी पावर का नमूना दिखाता है जिसके अंदर इतनी खतरनाक पावर होती है कि सच बताऊं किंग किसी भी बंदे को खत्म कर सकता है। तो वो कहते हैं कि सुनो, अब हम लोग एक है, तो अब हम लोगों के बीच में एक भी राज नहीं होना चाहिए। तुम मेरे हिस्सा हो, मैं तुम लोगों का हिस्सा हूँ, तो हम लोग एक साथ ही हैं। तब तक यूपी जो होता है वो बताना स्टार्ट करता है कि हाँ, मैं इस चीज़ से पहले भी निपट चुका हूँ। एक बंदे की एबिलिटी है ये। अगर हम लोगों को इसके पीछा छुड़ाना है तो हमें एक काम करना होगा कि जिसमें हमें उस बंदे को ख़त्म करना होगा। इस तरीके से मैंने अपने पीछे छुटवाया था इसे। तो किंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तभी किंग कहता है तो तूने उसको ख़त्म नहीं किया इसका मतलब। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने मेरे साथ डील की थी इसको हटाने की, तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे दिल ने कहा है, अब हम लोग आगे पर चलते हैं। यहाँ पे फिर से ये लोग सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोग को दिखते हैं कि छोटे-छोटे साई जो होते हैं वो कुमोई को ढूंढ रहे होते हैं, कुमोई को खत्म करने के लिए। लेकिन इनके सामने नॉक आ जाता है। नॉक कहता है कि आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। और हमें देखने को मिलता है कि वो फिर से और छोटा-छोटा हो जाता है, और किंग इधर से भागता हुआ आ रहा होता है, बहुत ही तेज़ी से, मतलब उड़ता हुआ आ रहा है। उसके दिमाग में अभी भी कुछ हिंट कर रहा है कि हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है किस चीज़ को भूल रहा हूँ मैं। बस उसके दिमाग में यह है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए आया हूँ। इधर से नोक जो होता है वो साई के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन साहिल जो होता है वो और भी छोटे-छोटे हिस्सों में बदल जाता है, जिससे कि अब उसके ऊपर हमला करना इम्पॉसिबल हो चुका है। और यहाँ तक कि पाम भी उसको अब डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना छोटा हो गया है। इधर से जो साय होता है वो पूरा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कुमोई को, लेकिन वो कुमोई को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मेलन और किलुआ जो है ये सारे के सारे एक साथ इनविजिबल हो चुके हैं, तो वो उसको भी नहीं ढूंढ सकता। तो भी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पाम यहाँ पे बहुत तेजी से आती है और अंडरग्राउंड का शटर खोल देती है। और साय जो होता है वो उसको देख रहा था, वो कह रही होती है कि इसके अंदर जाना है मुझे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा होता है कि ये पाम के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि किलुआ जो होता है वो कुमोई को लेकर वहां पर आ चुका होता है। और यहाँ पर तभी जो साय होता है वो किलुआ के ऊपर हमला कर देता है। तो वो कहता है कि अब मैं समझ गया, ये पाम के पीछे नहीं है, ये इस लड़की के पीछे है। और जैसे ही साय उसके ऊपर हमला करता है तो वो अपनी गॉड स्पीड में आ जाता है, अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है। तो वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंग के आने से पहले मैं इस लड़की को खत्म नहीं कर पाऊंगा, और किंग इसको देख लेगा तो उसकी याददाश्त आ जाएगी। मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़के को खत्म करना होगा। और किलुआ के साथ वो टोस्ट टू मैच करना स्टार्ट कर देता है, और फिर किलुआ को बेवकूफ़ बना के किंग पैलेस से दूर भगाना स्टार्ट कर देता है, कि क्योंकि किंग जो है वो किंग पैलेस आ रहा है, और वो किंग पैलेस से दूर रहेगा तो वो कुमोई को नहीं देख पाएगा। इसका ये प्लान होता है, और बाद में जाके फिर उसको वो खत्म कर देगा। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि साई जो होता है वो सीधा हमला कर देता है किलुआ के ऊपर। लेकिन वो किलुआ के ऊपर हमला ना करके कुमोई के ऊपर हमला करता है, और कुमोई को चोट भी ले जाती है। तो किलुआ जो होता है वो समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा, वो इस लड़की को मारना चाहता है। किंग की इंपॉर्टेंट चीज़ को ये क्यों खत्म करना चाहेगा। तभी वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना देता है, बोलते कि अगर तूने इसके अंदर कदम रखने की भी कोशिश की तो तू मारा जाएगा। और साय जो होता है वो उसकी वार्निंग को समझता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमला करता है, और किलुआ जो होता है उसको एक ही झटके में सुला देता है। तब तक इधर से किंग बोलता है कि साय कोई दिक्कत है क्या तेरे को। तो कहता है कि नहीं नहीं, शायद मेरे अदर हाफ को किसी ने चोट पहुंचाई है। तो कहता है कोई बात नहीं, उसकी मौत का नाच मैं तुझे दिखाऊंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किंग पैलेस आ चुके होते हैं ये लोग। इधर जो छोटा वाला साय होता है वो कह रहा होता है कि ये देखिए, ये हैं 5 मिलियन लोग आपके लिए। तभी एक और झटका पड़ता है, वो कह रहा होता है कि मैं किसी को भूल रहा हूँ यहाँ पर इंसानों के बीच में ही। कौन है वो, मुझे याद नहीं आ रहा। इधर से यूपी भी समझ रहा होता है कि किंग की याददाश्त वापस आ रही होती है। तभी साय कहता है कि ओए, वो चैकबोर्ड वहां पर पड़ा होगा, अगर वो पता चल गया किंग को तो फिर तो किंग समझ जाएगा कि वो कौन है। सारे के सारे जो साय होते हैं वो उड़ के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नेफर और गोन जो होते हैं वो एक जंगल में चलते हुए जा रहे होते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि मेलन और नोक जो होते हैं वो लोगों की लाइनों में खड़े होते हैं। पाम जो होते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ऑक्टो जो होता है वो खड़े होकर डर रहा होता है। इधर से मेलन कह रहा होता है कि ये क्या सही आइडिया है तेरा नोक। तो कहता है कि किसी भी कीमत पर हमने बचना होगा, सर्वाइव करना होगा, किंग बहुत खतरनाक है। और किंग जो होता है वो अपने किंग पैलेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उधर हम लोग देखते हैं जो साय होता है वो सारे के सारे चेकबोर्ड को सारे पॉइंट्स और प्यादों व्यादों को उनको हटा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि
जो ऑक्टो है वो कह रहा होता है कि मुझे अच्छा सा वेसल चाहिए अपनी बॉडी के लिए, लेकिन सारे के सारे बंदे वहाँ मरे हुए हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि किलुआ जो होता है वो काफ़ी दूर आ चुका होता है। तब तक वहाँ पर पाम भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं एक ही टाइम पर सारे लोगों पर नज़र रख सकती हूँ, गोन और किलुआ और किंग, मैं तुम सब लोगों को एक साथ ही देख सकती हूँ। हाँ, ये है कि मैं साई के ऊपर नज़र रख रही हूँ तो साई भी कहीं कहीं बीच में से गायब हो जा रहा है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन अभी वो मेरे विजन से बिल्कुल अलग है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब तक हम लोग देखते हैं साई जो होता है वो सारी बातों को सुन लेता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा वुल्फी जो होता है वो पड़ा होता है और उसके पास साय आ जाता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक मेंशन के अंदर गोन और नेफर आ चुके होते हैं। गोन जो होता है वो कहता है कि इधर से लेफ्ट और राइट के अंदर चल, और वो ऐसी ही करती है, वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट कर देती है। इधर से वो उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर रही होती है। तब तक हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसका फोन बजता और वो एकदम साइलेंट कर देती है नेफर, और फिर नेफर जो होती है उसको उठा लेती है क्योंकि वो कैट है तो वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी को भी सुन सकती है जो कि इंसान नहीं सुन सकते। और यहाँ पर अभी बताया जा रहा होता है साई की तरफ से कि जो कुमोई है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में है, तो अब हम लोगों को इनके बिल्कुल भी बोले हुए पे नहीं चलना है, क्योंकि हॉस्टेज बना लेता है जिसकी वजह से नेफर को इसकी सारी बातें माननी पड़ी थी। तो वो अब समझ जाती है कि अब मैं इस बच्चे को मार सकती हूँ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो वुल्फी होता है उसने बात की होती है सारी की सारी साई के साथ बन के, और इधर से कुमोई के रूप लिया होता है साई ने, और वो अभी तक साई जो है वो किलुआ के पास ही है, मतलब साई ने डबल चाल चल दी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोन और नेफर जो होते हैं वो एक कमरे में आ चुके होते हैं जहाँ पर काइट बैठा होता है, और वो काइट को देखता है और नेफर से बोलता है कि नेफर, तुझे इस बंदे को ठीक करना होगा। नेफर जो कहती है वो कहती है कि एक बात कि सुन गोन, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन काइट जो है वो मारा जा चुका है, वो बहुत पहले ही मर चुका है। और वो गिर जाता है उसके सामने, भाई जो गोन होता है वो तो बिल्कुल टूट जाता है। तो वो बताती है कि जब तेरी और मेरी और हम लोगों की फाइट हुई थी वो उसी फाइट के दौरान मारा जा चुका था। इधर से गोन जो होता है वो बिल्कुल सुन हो चुका है, उसको नेफर की बातें ही नहीं सुनाई दे रही है, बस वो तो कह रहा है ये मेरी गलती है, मेरी गलती से वो मारा गया। नहीं, उधर से नेफर कह रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती गोन, इसलिए मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए, मैंने तेरे से वादा किया था, लेकिन ये चीज़ मेरी काबिलियत से भी बाहर है, मैं सोल्स को वापस नहीं ला सकती। इधर से हम देखते हैं गोन जो होता है वो रोने लगता है, टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो पाम और किलवा जो होते हैं वो साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तभी किलवा जो होता है वो गोन के बारे में याद दिला देता है पाम को। और जैसे ही पाम जो होती है वही देखती है गोन की तरफ, तो उसे दिखाई देता है कि गोन जो होता है वो ज़मीन में टूटा पड़ा है, बैठा हुआ है और काइट को देख रहा है, और वो कह रहा होता है काइट मेरे वजह से मारा गया, काइट के साथ मैंने इतना अच्छा समय बिताया था, अगर उस फाइट के अंदर मैंने काइट की मदद की होती तो शायद काइट जिंदा होता, मुझे हमेशा से सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए था। नहीं, ये नेफर की गलती है, नेफर ने उसे मारा है, लेकिन मैं भी तो उसको फाइट में छोड़ के चला गया था। लेकिन नहीं, मारो तो नेफर ने है ना। मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है अपने दिमाग के अंदर ही, और उसको बस बार बार यही हो रहा है कि नहीं मेरी गलती है, नहीं नेफर की गलती है, मेरी गलती है, नेफर की गलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वैसे ही सोच रहा होता है, तब तक नेफर जो होती है वो डॉक्टर को एक्टिवेट कर देती है अपने एन से, तो वो सोचता है कि शायद काइट को ठीक करने के लिए क्या होगा, लेकिन वो अपने आप के अपने हाथ को ठीक करना स्टार्ट कर देती है नेफर। इधर से वो कह रही थी तू अपने हाथ को क्यों ठीक कर रही है। इधर से हम लोग देखते हैं कि पाम जो होती है वो किलवा को सारी सारी चीज़ें बता रही होती है, जिसके अंदर जो कमोरी होती है वो कह रही होती है कि क्या चल रहा है, और साई जो होता है वो सारी बातों को सुन रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो साई होता है वो इन सारी बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि एक तीर से दो निशान। तब तक किलवा जो होता है उसको पकड़कर जला देता है उसको, और जो दूसरा साई है ओरिजिनल वाला उसको भी तकलीफ होती है इस चीज़ को लेके, और फिर सीधा के सीधा वो निकल रहा होता है बहुत ही तेज़ी से किलवा यहाँ से गोन की तरफ, क्योंकि गोन टूट चुका है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेंशन के अंदर दोबारा से कि जो नेफर है वो अपने अपने हाथ को ठीक कर रही होती है, और उसने अपने हाथ को ठीक भी कर लिया होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि क्यों, तू अपना वो क्यों ठीक कर रही है, काइट को ठीक क्यों नहीं कर रही है तू। उधर से वो कहती है कि सुन कौन, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अब मैं तुझे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि तू किंग के लिए खौफनाक चीज़ है। इधर से जो गोन होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी बॉडी से अलग तरीके का एन निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मौसम हो जाता है। तो आप हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, जितनी भी बत्तियाँ वगैरह चल रही होती है, कैंडल्स वगैरह चल रही होती है, सब बुझना स्टार्ट हो जाती है। गोन की तरफ चारों तरफ लाल लाल और आ जाता है। इधर से जो नेफर है वो भी समझ नहीं पा रही होती है आखिरकार ये हो क्या रहा है, और इधर से जो गोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टिनमस और अपनी बॉडी में से निकाल रहा होता है, और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी ब्लैक एंड व्हाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है। उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे करके बड़ी होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, उसके बाल बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेफर को समझ ही नहीं आ रहा होता, नेफर कर रही होती कि इस बच्चे ने अपनी कितनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया इस चीज़ के लिए, समझ ही नहीं आ रहा। इधर से हम देखते हैं गॉन के मसल्स वगैरह भी बड़े होना स्टार्ट हो चुके हैं, और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाऊंगी। इधर से वो हमला करते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि गोन जो होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो कहती है ओ तू बाहर है,
और हमें देखने को मिलता है बाहर एक एडल गोहान होता है, मतलब उसने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ पैन को, मतलब एज को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी पावर के लिए, जैसे कुरापिया ने किया था। इधर से वो कहता है कि ये काइट की जगह है, मैं इस चीज को तबाह नहीं करना चाहता, तो चुपचाप मेरे साथ बाहर निकल। इधर से वो लोग भाई धीरे धीरे करके जंगल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से नेफर कह रही होती है कि मुझे बस एक मौका चाहिए और इसको खत्म कर दूंगी, मेरी कैट टेक्निक्स। और वो ऐसी हमला करती है और गोन जो होता है वो आराम से उसको डॉच करता है, सीधा एक उसके पेट में, कोक में, कुछ भी कह लो, लात भर के मारता, इतनी तेज लात मारता वो आसमान मूड़ती हुई चली जाती है। और फिर से वो जा जा कैन चार्ज करना स्टार्ट कर देता अपना। और हमें देखने के लिए मिलता है नेफर जो होते हैं वो घूमते 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 नीचे करती है और सीधा उसके थूत में एक चचा कैन देता है, जिससे कि भाई दूर जाकर फटाफट पेड़ तोड़ती 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 बहुत दूर जाके गिरती है। और हमें देखने के लिए मिलता है गोन सामने से आ रहा होता है और इधर नेफर का भाई थोपड़ा ही तोड़ दिया होता पूरी तरीके से, बहुत ही ब्रूटल, मतलब बहुत ही ज्यादा। इधर से हम लोग को देखते हैं कि गोन भाई नेफर की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर से किलवा जो होता है वो गॉड स्पीड का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और वो एकदम ही पहुंच चुका होता है जंगल में और उसे एकदम ही लाइटिंग चमकती हुई दिखती है और आवाज आती है बूम बूम। वो कह रहा है ये क्या चीज है, और जैसे ही वो पास आके देखता है तो वो देखता है एक मॉन्स्टर को। और वो देखने को मिलता है वो होता है गॉन, जो कि नेफर के टूटे हुए मरे हुए चेहरे के ऊपर ही पंच पर पंच पंच पर पंच पंच पर पंच बरसा रहा होता है, वो भी जचकैन जचकैन जचकैन। और एकदम ही जैसे ही वो किलवा की बातें आवाज सुनता है तो एकदम ही शांत हो जाता है। वो कहता है किलवा मेरे भाई। तब तक किलवा कहता है कि गोन तेरे साथ ये क्या हुआ है, ये बिस्की जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिस्की तो नॉर्मल हो जाती है, क्या तूने अपनी फाइट के लिए अपने लाइफ स्पैन को, एज को खत्म कर दिया है, कितने साल मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नेफर मरने के बाद भी उसका जो स्पिरिट होता है वो उससे फाइट करवाने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे कि सीधा वो गोन के ऊपर कूद जाती है। किलवा जो होता है वो गोन को पुश तो कर देता है, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि गोन का एक हाथ जो होता है वो कट चुका होता है। इधर से हाथ कटने के बाद भी जो गोन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि नेफर का जो शरीर होता है वो एक तरफ हो जाके गिरता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि जो गोन होता है वो जगह कैन चार्ज करता है और वो कहता है कि अगर तुझे मेरा हाथ ही चाहिए तो ले। और मैं टूटे हाथ को जगह कैन में बदल देता और सीधा उसके सीने में गाड़ के रख देता है किलवा। और वो कहता है कि गोन और आगे नहीं, लेकिन फिर भी गोन जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और सब कुछ खत्म कर देता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो किंग होता है वो किंग पैलेस के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि ये जगह तो कुछ तो अलग लग रही है, यहाँ पर शायद कोई रहता तो है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कौन रहता है कौन नहीं, मेरे दिमाग में कुछ तो है। शायद मुझे पता है तुम दोनों मेरे से कुछ छुपा रहे हो और तुम लोगों को पता है ना मेरे से छुपाना कितना खतरनाक होता है। और नेफर किधर है, तो कहते हैं कि नेफर शायद इधर ही कोई होगी, अभी तक हमने उसको देखा नहीं है, शायद वो फाइट कर रही होगी अभी किसी से। इधर से शाय को पता चल जाता है कि अगर किंग के सामने कुमोई का नाम लिया तो उसको कुमोई भी याद आ जाएगी, तो वो लोग नाम नहीं लेते और किंग जो होता है वो नेफर को ढूंढने के लिए निकलता है। तब तक उसका ऑरा जो होता है इतना खतरनाक ऑरा होता है भाई, सबकी फट जाती है, यहाँ तक कि साय वगैरह भी समझ नहीं पा रहे होते। और इधर से जब ये साय बोलता है कि सुनो हम लोगों को कुछ खेलना चाहिए ना किंग, एक कॉन्टेस्ट रखें। तब तक हम लोग सीन चेंज देखते जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं, मतलब नोक मेलन पाम और यहाँ पे ऑक्टोगस सबकी फट चुकी होती है, इतना खतरनाक हो रहा है। यहाँ तक कि मैं सच बताऊँ ये तो पैंट में मूत भी दिए होंगे डर के मारे। इधर से मेलन और नोक भी कह रहे होते कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, जब हमें पता है कि ये फाइट हम लोग जीत नहीं सकते तो हमें निकलना होगा। तब तक हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही बड़ा नैन का एक्सपोर्ट होता है चारों तरफ। और इधर से पता क्या चलता है कि किंग ने आके यहाँ पर एक एक हल्के टच से मेलन को नॉक को नॉक कर दिया होता है। इधर से यूपी और वो कह रहे होते हैं कि ये कहाँ गए किंग। तब तक किंग उनके सामने आता है और देखने के लिए मिलता है कि उसने दोनों बंदों को पकड़ लिया होता है। इधर से वो कहता है कि मैंने दो लोगों को और महसूस किया, एक है लड़की और एक ऑक्टोपस है। तब तक श्राय कह रहा होता है कि ऐसा है तो फिर उन्होंने कुमुई को क्यों नहीं किया, और हमें पता चलता है कि कुमुई को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बालों में बंधी हुई थी वो, तो एक ही महसूस हुआ उसको। तो वो एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक कंपटीशन लगाते हैं कि अगर हम लोगों ने पहले नेफर को ढूंढ लिया आपके इन चारों दोनों बंदों को ढूंढने से पहले, तो आप हार गए और ना तो हम जीत गए। इस तरीके से वो पूरा एक कंपटीशन लगाते हैं। तो किंग कहता है कि अच्छा तुम लोग कंपटीशन खेलना चाहते हो मेरे साथ, चलो ठीक है, अगर तुम जीते तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम हार गए तो जो सीक्रेट तुम दोनों में से छुपा रहे हो तुम्हें वो बताना होगा सच सच। और तुम्हें पता है ना हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा तो झूठ बोल रहा है सच, और तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम दोनों की मौत पक्की है मेरे हाथों। 10 कहता है जरूर मेरे मालिक। और इनके बीच में कंपटीशन लगना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से पूफ और यूपी जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं नेफर को ढूंढने के लिए, और उनको नेफर जो होती है वो कहीं भी नहीं मिल रही होती है। इधर से पाम जो होती है वो किंग के ऊपर तो अपना आई ब्रेजन लगाया होता है और इधर से पूफ के ऊपर भी लगा देती है। और दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है कि जो किलुआ है वो गोन को लेके आ रहा होता है और पाम भी कह रहे होते कि गोन के साथ ये हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। इधर से हम लोग देखते हैं कि पाम जो होती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती अभी ना क्या करना क्या नहीं।
तब तक उसे अंडरग्राउंड शैंडल दिखाई देता है, तो वो कहती है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए कि नहीं। तब तक वो जाने की कोशिश कर रही होती है, तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑक्टो आ जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिलके जो होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और इनके पास अभी भी कुमोई गए। तो इन लोगों ने प्लान क्या बनाया होता है कि अब ये कुमोई को किसी भी तरीके से छुपा देंगे कि किंग के हाथ ना लगे, हॉस्टेज बनी रहे। इधर से इन लोगों ने जहाँ पर डॉक्टर ब्रीफ होता है उसके इलाके में जहाँ पर औरतों को रखा होता है उसने उन सब जगह पर ला के रख देता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो पूफ वगैरह होता है वो 5 मिलियन लोगों के अंदर ढूंढ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जितने भी गार्ड्स हैं वो सब मर चुके हैं। इसका मतलब क्या, नेफर मर चुकी है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे कोई खत्म कर सकता है इतने आराम से, बिल्कुल भी। और उस बच्चे की तो औकात भी नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर पाम वगैरह जो होते हैं हमें देखने मिलता है कि वो लोग पीछे का शटर खोलते हैं जिसके अंदर ट्रक के अंदर, तो वहाँ पर जो बुल्फी होता है उसको पकड़ के लेके आए होते हैं और वो कह रहा होता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऑक्टो। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुझे मैं बस इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुझे मैं आज़ाद कर सकूँ। तो वो कहता है कि तू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुझे पता भी है। तब तक वो उसका इंसानी नाम ले लेता है, जेलिन। तो वो कहता है तुझे कैसे पता मेरा नाम? तो कहता है कि क्योंकि तू और मैं एक ही साथ काम करते थे ड्रग्स माफिया के लिए, तुझे पता है ना। तो वो कहता है तू है कौन? तो वो अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन वो कहता है कि हम दोनों पार्टनर थे, तो अब तू मेरे पर भरोसा रख सकता है। तो वो कहता है कि ठीक है मेरे पार्टनर, मैं तेरे पर यकीन करता हूँ अब। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो जो वुल्फी होता है वो ट्रक लेके निकल रहा होता है। इधर से यूपी जो होता है वो सब लोगों पर नजर रखा होता है। इधर से देखते हैं कि वो आ जाता है उस जगह पर जहाँ पर औरतें होती हैं उनके हाथ में। वो कहते हैं कि अब मैं तुम सब लोगों को आज़ाद कर रहा हूँ, तो तुम लोग जा सकती हो। इधर से वो फिर से दूसरा ट्रक लेके निकल रहा होता है और वो गराज से बाहर निकल होता है। यूपी जो होता है वो ट्रक को देख लेता है और उसके सामने आ जाता है। इधर से जो वुल्फी होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया मेरे सामने। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूपी कह रहा होता है कि तू इस ट्रक को लेके कहाँ जा रहा है। तो कह रहा होता है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि डॉक्टर ब्रीफ ने मुझसे बोला है कि यहाँ से बाहर निकले। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक हम लोग देखते हैं कि यूपी को वो बेवकूफ़ बनाने लगता है और थोड़ी बहुत अपनी बातों में फंसाने लगता है। यूपी कहता है कि अगर तेरी ऐसी बात है तो ठीक है, और जैसे ही वो पलटता है तो उसके ऊपर अपनी मिसाइलें टांग देता है, बोलते कि यार यूपी अब तो गया। और यूपी बोलता है तू मुझे मारना चाहता है। सीन चेंज होता है किंग की तरफ। किंग जो होता है वो पूरे उसमें रूम के अंदर घूम रहा होता है और उसको आखिर एक चेस का वो दिख जाता है। जैसे वो दिखता है तो वो कहता है कि हाँ मैं किसी के साथ खेलता था जिसको मैं कभी नहीं हरा पाया। कौन है वो? उसे समझ नहीं आ रहा होता, अभी तक पूरी तरीके से याददाश्त नहीं आया। इधर से जो साय होता है वो कह रहा होता है कि क्या करना है मुझे। तब तक वो बाहर निकल के देखता है तो एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। तो वो उस ट्रक की तरफ जाता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो यूपी होता है वो खून की उल्टी मार के मर चुका होता है। पाम जो होती है वो ये सारी चीजें देख रही होती है। तब तक साई यहाँ पर आता है और किंग को बता देता है कि यूपी जो है वो मारा जा चुका है और उसने एक चेस का वो बना दिया होता है। तो वो कहता है कि साई मुझे तेरा सीक्रेट समझ में आ रहा है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पाम होता है वो कुमोई के साथ होती है और वो कहती होती है कि कुमोई जो है कुछ अजीब है, इसको जो नेफर है वो बचाना चाहती है और उसका दूसरा साथी साय उसे मारना चाहता है। ये किंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी है और तो इसको किंग के लोग मारना ही क्यों चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कुछ तो है इस लड़की से रिलेटेड जो किंग के लोग पसंद नहीं करते और कुछ लोग पसंद करते हैं, तो हम लोगों को इसको छुपा के रखना चाहिए किसी भी कीमत पर। इधर से ये लोग अभी भी बात कर ही रहे होते हैं जिसके अंदर पाम कहती है कि मुझे गॉन को बचाना है किसी भी कीमत पर। तो अब हम लोगों को आगे एक और काम करना चाहिए, इसको हमें होस्टेज बनाना चाहिए, इसे दबा देना चाहिए। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, उसको एक बक्से में एक चद्दर के बदले में फंसा फूसू के एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। और इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो किंग होता है वो बाहर निकल आ चुका है, साय जो होता है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अचानक से साय जो होता है वो भी खून की उल्टी मारता है और फिर हम लोगों को बताया जाता है कि इंसान केवल एक चीज ही नहीं बनाए थे, नियो की नहीं बनाए थे। इंसान जो है वो ऊपर नीचे हर तरीके की चीजों को देखते हैं, जात धर्म को देखते हैं। तो उन लोगों ने काफी सारी चीजें बनाई थी जिनमें से थी कुछ बीमारियां भी, जिनसे इसने पूरा पूरा जंगल खत्म कर दिया और वहाँ के जानवरों को भी। और साई जो होता है वो खून की उल्टी मार ही रहा होता है। किंग जो होता है वो देखता है उसकी तरफ, वो कहता है क्या हुआ साई? तो वो कहता है कुछ नहीं मालिक, आप आगे बढ़िए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो किंग होता है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और जो साई होता है वो कह रहा होता है कि किंग हमें क्या करना चाहिए। तब तक जो किंग होता है वो अपना एन इस्तेमाल करता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे वो एन को इस्तेमाल करता है सारे के सारे लोग जो होते हैं उसके एन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसे कुमोई नहीं मिलता। तब तक वो जो वुल्फी होता है वो वुल्फी के सामने आ जाता है बहुत ही तेजी से। वुल्फी कहता है आप किंग, किंग आप? तो वो कहता है कि हाँ मैं, मुझे ये बता यूपी को तूने मारा? तो वो कहता है कि नहीं किंग। तो वो कहता है झूठ मत बोल। तो वो कहता है किंग मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर हमला करने वाला था उससे पहले ही वो खून की उल्टी मार के मर गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे बिल्कुल भी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ क्योंकि तू मेरे एन के अंदर है, इसका मतलब तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। अगर तू झूठ बोलता तो मैं तेरा सर उड़ा कर रख देता। तू अब साय ये मुझे बता क्या करना है हम लोगों को, आगे का काम मुझे जल्दी से बता। और साय मैं चाहता हूँ कि अभी तक तुमने नेफर को भी नहीं ढूंढा है, तो अब वो सीक्रेट मुझे बता दे जो तू मुझसे छुपा रहा था। और इतने में साय जो होता है वो अपने घुटनों पर गिर जाता है किंग के सामने
और वो बताना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि हाँ किंग, मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो वुल्फी होता है वो किंग के प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा खतरनाक महसूस कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तूने मेरे एंजल के बॉस को मारा है किंग, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई गेरू को मारा है तूने। और भाई किंग जैसे ही उसकी तरफ दिखता है तो भाई उसकी पड़ जाती है, उसके सारे बाल उखड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो बूढ़ा होने स्टार्ट हो जाता है, वो किंग के ऑरा से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई उसकी एक बोलती नहीं बन रही होती। लेकिन फिर भी वो किंग से बहस कर रहा होता है और किंग बोलता है कि तुझे मौत से डर नहीं है तो साय की तरफ मुझे जाने दे। और वो साय की तरफ बढ़ता और बोल रहा होता है साय, तूने मुझे अभी तक बताया नहीं है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तूने क्या सीक्रेट छुपा कर रखा था। इधर से साय जो होता है वो खून की उल्टी मार ही रहा होता है, इधर से जो वुल्फी होता है उसके सारे बाल झड़ चुके होते हैं, वो बूढ़ा हो चुका होता है और उसकी तरह जैसे ही वो दिखता है वो कहता है आप कुमोई की बात कर रहे हैं ना। और देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही किंग कुमोई का नाम सुनता है एकदम ही वहाँ पे फूल खिल जाते हैं चारों तरफ और वो कहता है कुमोई, मुझे याद आ गई वो लड़की जिसके साथ मैं चेस खेलता था, तो शायद तू इसे क्यों छुपा कर रखता था, वो मुझे भी पता है, तुझे पता है कि मैं कमज़ोर हो रहा था उसकी वजह से, तो मैं तुझे शायद नहीं मारूंगा। और वुल्फी, जो तुझे करना है तू वो कर, जिसको ढूंढना है वो कर, बस एक चीज बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। और साय तू भी, मैं चला। इधर से भाई किंग का बिल्कुल ही चेंज हो गया। इधर से किंग जो तो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और देखने के लिए मिलता है कि वो पहुंच चुका था पाम के सामने। वो गेट के अंदर से ही बोल रहा होता है पाम से कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पाम हो, तुम अंदर छुपी हुई हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कार्मेंटा एंट नहीं बनना चाहती थी, तुम्हें जबरदस्ती बनाया गया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने कुमोई को कहाँ छुपाया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे प्लीज़ बता दो कुमोई कहाँ पर है और तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। इधर से वो विश्वास नहीं कर रही होती लेकिन फिर भी डर की वजह से वो बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे बताओ कुमोई को तुमने कहाँ रखा है अब अपने आप। तो वो कहती है क्यों बताऊँ मैं तुझे, लेकिन अंदर से वो कह रहा होता है कि तू इतनी ज़्यादा क्यों परवाह कर रहा है उसकी। तो वो भाई धीरे धीरे करके उसके सामने घुटनों पे आने लगता है किंग। और तभी वो कहती नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे किंग, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और मैं चाहती हूँ आप सब लोगों को बचा लीजिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि साय जो होता है वो खून की उल्टी मार के मर चुका होता है, क्योंकि इधर से पता चल चुका है कि किंग के पास भी ज़्यादा समय नहीं है। किंग को जो कुमोई होती है वो मिल चुकी होती है और फिर इधर से किंग बोलता है कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि न्यूज़ के अंदर बता दिया जाता है कि ये सारा जो केओस मचा था इसके पीछे डॉक्टर ब्रीफ थे और साथ ही में गोलियर था। और यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए हैं, पूरा पूरा किंग पैलेस तबाह हो चुका है। इधर से हम लोग देखते हैं मोरल जो हंटर एसोसिएशन का जो असिस्टेंट है वो उस बंदे से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को क्या पता, हम लोग आंखों के सामने अपने लोगों को मारते हुए देखते हैं, हम लोग वहाँ पर फाइट करते हैं, तुम लोगों को तो लगता है कि बस घर में बैठे फोन घुमा दिया, किसी के से भी कुछ भी काम करवा दिया, ऐसे चलता, बिल्कुल भी नहीं। इधर से वो फोन काट देता, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा भी जो होता है वो आइसैक को मिस कर रहा होता है काफ़ी। इधर आइसैक की वीडियो चल रही होती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि अगर मैं इस वीडियो को चला रहा हूँ इसका मतलब मैं मारा जा चुका हूँ। हम लोगों ने उन लोगों से फाइट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे हमारे लिए, और सारे के सारे लोगों को दिखाया जाता है जो अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगहों पे अपने बैठे हुए हैं। और इधर से पाम जो होती है वो रो रही होती है और ऑक्टो से कह रही होती है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुमोरी और जो किंग होते हैं मतलब मेरुम एक साथ बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि मेरे रॉयल गार्ड्स जा चुके हैं, कुमोई अब बस तुम बची हो। हाँ मुझे याद है तुमने उस दिन मेरे से पूछा था मेरा नाम क्या है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा नाम है मेरियम, तो अब से तुम मुझे यही बोलना। तो कहते किंग आप ऐसे, मेरा मतलब कि मेरियम आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग खेलें, तो अब हम लोग गेम स्टार्ट करें। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, और जो जीतेगा वो क्या करेगा और जो हारेगा वो क्या करेगा। तो कहेगा हारने पर एक और गेम खेला जाएगा। और यहाँ पर वो लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि किंग अपनी चाल चल रहा होता है किंग के साथ, उधर से वो भी किंग के साथ, इधर से वो प्यादे के साथ, उधर से वो प्यादे के साथ, इधर से वो हॉर्स के साथ, तो उधर से वो हॉर्स के साथ। और देखने के लिए क्या मिलता है कि किंग कह रहा होता है कि तू मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती है, तू अपनी पूरी बैटल को पीछे रखी हुई है क्योंकि मैं जीत जाऊँ, ऐसा नहीं। लेकिन तभी वो अपने एक चाल चलती है और एक ही चाल से वो किंग के सारे बंदों को खत्म करके रख देती है। इधर से हम लोग देखते हैं वो कह रहा होता है कि ओए तुझे क्या हुआ, वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है तू रुक क्यों रही है। तो कहती है कि मैं हमेशा से आपके साथ हमेशा से ही खेलना चाहती थी दोबारा से किंग, क्या हम लोग हमेशा के लिए खेल सकते हैं ये। तो वो कहता है ज़रूर। और फिर से वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर इन दोनों का एक खेल चलने लगा है, मतलब ये दोनों का प्यार जो भी है ये चलना स्टार्ट हो चुका होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक अंधेरे में, और यहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि किंग क्या आप ठीक हैं। इधर से किंग बोल रहा था कुमोई तू मेरी बात सुन रही है, क्योंकि इन दोनों को पता चल गया इन दोनों के पास समय नहीं है अब ज़्यादा। इधर से किंग अपनी चाल चलता है, वो कहता है कुमाई तुम मेरे को सुन रहे हो। तो वो कहता है हाँ, और वो चलती है। फिर वो एक चाल चलता है, वो कहता है कुमाई तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। तो कहता है हाँ, और ऐसे ही करते करते वो लोग पूरे पूरे गेम को खेलते हैं। और आखिर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि किंग जो होता है वो अपनी तरफ से बोलना बंद कर देता है, जिसके अंदर कुमाई जो होती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है कि किंग
किंग आप अब बस आराम कीजिए, बस थोड़ी देर की बात है, मैं भी आपके पास आने वाली हूँ। और यहीं पे ये इन दोनों का अंत होता है। गाइस कितनी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है इन दोनों की यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरे एंजल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पूरे एंजल से जितने भी लोग होते हैं उन सबको निकाला जाता है उधर से। इधर से हम लोग देखते हैं कि क्लोस्टर और वुल्फी जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सुन, तुझे मेरे साथ नहीं चलना क्या क्लोस्टर? तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। इधर से हमें देखने को मिलता है वो साइलेंट एंट भी वहाँ पर होती है। तो वो कह रहा होता है कि क्या ये भी यहीं रुकेगी? वो कहता है कि हाँ, ये बात तो नहीं करती है, लेकिन वो यहाँ रुकना चाहती है तो मैं इसके साथ यहाँ पर रुकूंगा। तो वुल्फी कहता है चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इधर से हम लोग देखते हैं हीना और डॉक्टर ब्रीफ जो होते हैं वो भी उस ट्रक के अंदर होते हैं। इधर से जो वुल्फी होता है वो कहता है कि मैं तुझे पसंद तो नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूँगा, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे मेरे भाई। वो कहता है ज़रूर, क्योंकि ये सब एंजेल के ही लोग थे। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि वुल्फी जो होता है वो ट्रक को लेकर निकल जाता है। और इधर से क्लोस्टर जो होता है वो उस आइंड से कहता है कि चलो अब हम लोग भी चलते हैं। इधर से हम लोगों को पता क्या चलता है कि ये लोग अब वर्ल्ड क्रिमिनल बन चुके हैं, सारे के सारे बंदे। तो डॉक्टर ब्रीफ के ऊपर तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं, लेकिन इधर से अब उन लोगों ने फैसला कर लिया होता कि वो लोग अलग अलग जगहों पे जाएंगे और वहाँ पर ही सफ़र करते रहेंगे बस, और किसी भी तरीके से लोगों से बचते रहेंगे। इधर से सीन आता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि क्लोस्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि ये रहा तुम्हारा जगह जहाँ तुम जाना चाहती थी। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग एक गांव के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पे नॉर्मली लोग होते हैं। लोग उन लोगों को देख के वहाँ से भागना स्टार्ट करते थे। क्लोस्टर जो होता है वो रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ये लड़की है ये तो बोल नहीं सकती है। वो कह रहा होता है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग यहाँ पर बस इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारा घर है, ये इसका घर है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो औरत डर के भागी थी वो बाहर आ जाती है। वो कहती है क्या मतलब है तेरा? वो कहती है कि इस लड़की को देखो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इस आर्क के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली देखने के लिए मिली थी, एक लड़का एक लड़की और एक माँ की, जिसकी दोनों बेटा बेटियों को एक कार में एंट ने खा लिया था। उसके ही माँ जो होती है अचानक से उठती है और पीछे से दरवाजा खुलता है और वो जैसे ही उसको देखती है वो कहती है तू, और वो छुप जाती है और एकदम ही उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ती है और कूद जाती है और बोलती है रेना तू। अब मतलब ये कोर्ट की बहन है यार। ये भी क्या मस्त स्टोरी दिखाई गई है भाई, मानना पड़ेगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि रेना जो होती है वो रोने लगती है और वो कहती है कि माँ आपने पहचान लिया? तो वो कहती है क्यों नहीं पहचानूंगी मैं अपने बच्चों को, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी हो, मेरे को कोर्ट का अफसोस है अभी भी। इधर से वो लोग मिल रहे होते हैं और इधर से हम लोग देखते हैं सारे के सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं उनके लिए। इधर से कोलोस्टर जो होता है वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तब तक जो बुढ़िया होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तब वो कहता है कि ऐसी हैप्पी एंडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, तो मुझे जाने दो। और वो यहाँ से चला जाता है और हम देखने को मिलता है कि वो याद करके रो रहा होता है। तब तक हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रहना आ जाती है। वो कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, ये बोल सकती है इसका मतलब। और वो रोने लगता है, वो कहता है ज़रूर ज़रूर हम लोग चलेंगे अब। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मॉरल होता है वो कोर्ट से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो बच्चा कैसा है अब मुझे बता। तो वो कहता है कि ये बच्चा अपने आप को काइट नाम का कोई कहता है। क्या वो काइट? मोरल यहाँ पर फोन को छोड़ के सीधा भागना स्टार्ट कर देता है गॉन की तरफ और चिल्लाते हुए। और हमें देखने को मिलता है हमारे काफी सारे लोग जो होते हैं वो जख्मी हो चुके होते हैं। इधर से देखने के लिए मिलता है कि नॉक और जो नॉब होते हैं वो गॉन की हालत के लिए पूछते हैं डॉक्टर से। तो वो बोलता है कि गॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। इधर से नॉब भी कह रहे थे कि अब आपकी भी जिम्मेदारी खत्म, अब मेरा काम शुरू, मैं उसको ठीक करके रहूंगा किसी भी कीमत के ऊपर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो किलवा होता है वो गॉन के पास बैठा होता है और गॉन के बारे में याद कर रहा होता है कि कौन किस तरीके से सदमे में पहुंच गया, काइट को नहीं बचा पाया और मैंने उसका इतना खतरनाक रूप देख लिया। उसने धीरे धीरे करके मुझसे अपने आप को दूर कर दिया। पहले वो कितना काइंड था और बाद में कितना इंटेंस हो गया। गॉन, मैं तुझे ठीक करके रहूंगा मेरे भाई, किसी भी कीमत के ऊपर। और वो गॉन को देख रहा होता है और अपने आप को धिक्कार रहा होता है। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ पर नॉब आ जाता है और वो किलवा को देख के बोलता है कि सुन, मैं पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे स्पेशलिटीज को बुलाऊंगा जो कि गॉन को ठीक कर सकते हैं, क्या तू हमारे साथ देगा किलवा? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करो और मैं गॉन को बहुत ही जल्द ठीक करने वाला हूँ, उसको केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि गॉन को केवल मैं ही बचा सकता हूँ। इधर से आता है आइजैक न्यूटन की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि चेयरमैन की गद्दी से मैंने रिजाइन दे दिया होगा और अब मैं चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट चेयरमैन के लिए आप वोट करवाएं, जिसके अंदर जो पूरी जोडियक होंगे वो लोग चुनाव करेंगे जो प्रो हंटर्स होंगे। तो जिसको 95 से ज्यादा वोट्स मिल जाए वो नया चेयरमैन होगा, तो उसकी मदद जरूर करना। और इधर फिर हमें बताया जा रहा होता है कि हंटर एसोसिएशन के अंदर द जोडियक एसोसिएशन लीडर्स आ चुके होते हैं, जिसके अंदर हम जीन फ्रिक्स को भी देखते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और ये आर्क भी खत्म होता है। अगला आर्क होगा इलेक्शन आर्क। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में वाली प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।